इस समय आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। फिलहाल अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हमेशा की भांति हम आज भी आपके कारोबारी उत्थान हेतु एक लाभकारी व रोजगार परक अनुदान योजना के बारे में समुचित जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हैं। इससे पहले कि इस संबंध में हम आगे आपसे बात करें, आपको याद दिलाते चलें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि नियमित रूप से आपको लाभकारी कारोबारी जानकारी मिलती रहे। एक बात और, इस वीडियो को कम से कम 10 व्यक्तियों या समूहों को जरूर शेयर करें ताकि किसी दूसरे जरूरतमंद लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेरोजगार युवाओं, किसानों, पशुपालकों व डेयरी संचालकों के कारोबारी विकास, उद्यम स्थापना, स्वरोजगार सृजन और निरंतर जीविकोपार्जन सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, देसी गायों को बढ़ावा देने तथा पर्याप्त दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार एक बहुत ही लाभकारी अनुदान सहायता योजना लेकर आई हुई है, जिसका नाम है देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना। फिर से सुन लीजिए योजना का नाम, देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। इसका क्रियान्वयन जिला गौ विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। इस योजना के प्रारूप के बारे में थोड़ा समझिए। इसके दो प्रारूप इसके हैं। पहला है कि इसमें कि 2 गायों और 4 गायों या हीफर आप समझते होंगे। हीफर मतलब जो गाय जो गाभिन होती है उसको हीफर बोलते हैं। तो ये 2 और 4 गायों या हीफर के लिए योजना है। इस योजना के प्रारूप में इसका स्वरूप समझिए। पहला है 2 देसी गायों या हीफर की योजना। इसके अंतर्गत जो लागत मूल्य है 2,42,000 का। और अनुदान की बात करें तो जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं या एसटी वर्ग के लोग हैं या एससी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इसके अंतर्गत 75% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है सरकार द्वारा। और इसी वर्ग में यदि देसी गाय या हीफर की योजना के अंतर्गत जो अन्य वर्ग हैं, जैसे पिछड़ी वर्ग हो गया या फिर जो सामान्य वर्ग हैं, उनको इस योजना के तहत इस प्रारूप में यानी 2 देसी गाय और हीफर के प्रारूप में उनको 50% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। जैसे इसी चीज को यदि आप लागत मूल्य में देखें तो 2 देसी गाय या हीफर की जो लागत मूल्य है 2,42,000 है। यदि SC ST वर्ग या अत्यंत पिछड़ी जाति की जो अनुदान की जो राशि है उनकी बात करें तो 1,81,500 रुपये हुआ। और यदि सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग के लिए बात हुआ, अनुदान राशि जो मिलने वाली है वो 1,21,000 रुपये है। अब चलिए, अब दूसरे प्रारूप में देखिए, यानी 2 गायों और 4 गायों हीफर के लिए जो दूसरा जो स्वरूप है योजना का वो है 4 देसी गाय या हीफर का। इसके अंतर्गत जो कुल लागत मूल्य है वो 5,20,000 रुपये है। और जो अनुदान की बात करें तो अत्यंत पिछड़ी वर्ग या SC वर्ग या ST वर्ग को 75% अनुदान मिलता है। यदि इसे राशि के रूप में देखें तो ये 3,90,000 रुपया होता है। उसी तरह यदि 4 देसी गाय या हीफर के लिए जो अन्य वर्ग है या सामान्य वर्ग है उनको 50% अनुदान सहायता मिलती है। और इसमें जो राशि मिलने का जो प्रावधान है वो 50% हुआ, यानी 2,60,000 रुपया हुआ। यानी योजना राशि का 50% यानी 2,60,000 रुपये अनुदान मिलती है इस सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग के लोगों के लिए। अब इस योजना के अंतर्गत एक और प्रारूप है, वो है 15 गायों या 20 गायों या हीफर के लिए। इसके पहले आपको बताया 2 गाय और 4 गाय के लिए, ये जो बता रहे हैं आपको 15 और 20 गाय या हीफर के लिए बता रहे हैं। इसका स्वरूप ऐसे भी 2 तरह का है। पहला है कि जो 15 देसी गाय या हीफर का है, इसका जो लागत मूल्य है ये 20,20,000 रुपये है। एक बात इसमें बता दें कि इसमें फ़र्क है कि जो सभी वर्ग के लोग हों, चाहे SC हो, ST हो, अनुसूचित जाति, जो अत्यंत पिछड़ी वर्ग के लोग हों या सामान्य वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लिए इस योजना में 40% ही अनुदान सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी जो योजना 15 देसी गाय या हीफर के लिए योजना है
20,20,000 जो लागत मूल्य है उसका 8,08,000 रुपये यानी योजना लागत का 40% अनुदान सभी वर्गों को मिलेगा। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत आप 20 देसी गाय या हीफर के लिए भी उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। इसका जो लागत मूल्य है वो 26,70,000 रुपये है। अनुदान की बात सेम है, यानी सभी वर्ग के लोगों को 40% ही अनुदान सहायता मिलने का प्रावधान है। यानी योजना लागत जो 26,70,000 है उसका 40% यानी 10,68,000 रुपये अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी जरूरी है इस योजना के बारे में वो ये है कि इस योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ साहिवाल, गिर या थार पारकर नस्ल की जो गाय या बाछी है या हीफर है उनकी खरीदारी पर ही मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस योजना के अंतर्गत समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत गाय या बाछी या हीफर की खरीदारी राज्य के बाहर से ही की जानी है। तीसरी बात इस योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना जरूरी है, वो ये कि अनुदान सहायता का लाभ आप बैंक ऋण लेकर अथवा स्व लागत दोनों स्थितियों में भी आप ले सकते हैं। चौथी बात इस योजना के अंतर्गत जो आपको जाननी जरूरी है वो ये कि 4 गायों या बाछी अथवा हीफर की दूध उद्यम इकाई की स्थापना हेतु आवेदक के पास 5 कट्ठा भूमि अपनी होनी चाहिए या वो लीज पर होनी चाहिए। और इसी तरह इस योजना के अंतर्गत 15 और 20 गायों या बाछी अथवा हीफर की दूध उद्यम इकाई की स्थापना के आप इच्छुक हैं तो आवेदक के पास 10 कट्ठा भूमि अपनी या लीज पर होनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे सरकार का उद्देश्य रहता है कि आपके पास कम से कम हरा चारा उगाने की भूमि है या नहीं, ताकि आपकी उत्पादन लागत कम हो जाए। अब बात करते हैं आपसे कि इसमें इस योजना के अंतर्गत जो आवेदन किया जाएगा तो किस चीज़ के लिए कौन से आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपको बता दें कि फॉर्मेट में ही आवेदन करने हैं जो त्रुटि रहित तो भरा जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपके उसके साथ आपको आधार कार्ड लगाने होंगे, बैंक का डिटेल देना होगा, प्रशिक्षण यदि लिए हैं तो उसको प्रशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है तो आपके पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होने चाहिए। आपके पास जैसे ऊपर हम भूमि की बात कर रहे थे तो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, या यदि लीज पर लिए हैं तो लीज के पेपर होने चाहिए। एक जिस प्रारूप में आप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको आवेदन के साथ लगाने हैं और साथ ही साथ एक एफिडेविट भी आपको लगाने हैं। यदि आप किसी समूह से जुड़े हों तो हो सकता है वो जीविका समूह हो सकता है, वो सहकारी समिति हो सकता है, वो एफपीओ हो सकता है, जो भी हो तो उसका प्रमाण पत्र, उसके सदस्य यदि आप हैं तो उसके प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदन की बात करें तो आवेदन बिल्कुल नॉर्मल है। आप जाएंगे, ये ऑनलाइन आवेदन करने हैं और वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको आवेदन करने हैं जिसका लिंक है dairy.bihar.gov.in। फिर से सुन लीजिए, dairy.bihar.gov.in पर जाइए और पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए और आवेदन कीजिए। आशा है आपको देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के बारे में जरूरी जानकारी मिल गई होगी। क्योंकि समय और सीट सीमित है अतः जल्दी से आवेदन करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें, आपको भरपूर जानकारी दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप जिला गव्य विकास कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो अब इजाज़त दीजिए, जल्द ही मिलते हैं आपके लिए लाभकारी एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।